भूमिजा क्लासेस, मेहनत हमारी सफलता आपकी। नमस्कार दोस्तों, और आज हम जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेड के पहले चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम की संरचना जिसे कि हम आर्किटेक्चर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो जानने वाली है कि संरचना या आर्किटेक्चर क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को बनाने के पहले, चाहे हम घर बना रहे हो, कार बना रहे हो, या कोई सी भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी संरचना देखते हैं कि उसको बनाना कैसे है, और उसमें लगने वाली जो वस्तुएं हैं उनको कहाँ पर किस वस्तु को बनाना है और उसका क्या कार्य होगा, कैसे वो कार्य करेगी, इसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। और फिर हम कंप्यूटर सिस्टम की संरचना पढ़ रहे हैं। तो और जो जॉब रोल हमारा है वो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए आवश्यक है तो वही देखें, या जिनने जॉब रोल ले रखा है वही देखें। ये पूरा कंप्यूटर रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड है। उसके अलावा जो जनरल सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सब इसमें धीरे धीरे कवर होते जाते हैं। तो ये सबके लिए लाभदायक है। और कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में ज़रूरी हो गया है, तो हमें कंप्यूटर की जानकारी वैसे भी रहना चाहिए, इसलिए भी ये आवश्यक है। तो कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर ने हमें सटीकता दी, हमें स्पीड दी, हमें बड़ा स्टोरेज दिया। इन सब चीज़ों की वजह से हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी। जो काम हम घंटों में कर पाते थे, जो गणना हम घंटों में कर पाते थे, वो सब काम कंप्यूटर की हेल्प से, कैलकुलेशंस वगैरह, एक तो एक्यूरेट होने लग गए, सटीक होने लग गए, और साथ साथ जल्दी होने लग गए। इसलिए हम कंप्यूटर का उपयोग करने लगे। तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें उपयोग होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सहायक उपकरण, उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, ये सब कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे कंप्यूटर बनता है, इसी को हम कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर या उसकी संरचना बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो कंप्यूटर क्या है? एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम किस काम में करते हैं? गणना करने में करते हैं। गणितीय और तार्किक जो कार्य हमें करने होते हैं उनको जल्दी और सटीकता से करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे काम करता है, या जिनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स अगर होते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। ठीक है, उन पे कंप्यूटर काम करता है। तो फिर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्रोग्राम क्या होते हैं। तो प्रोग्राम क्या होते हैं? निर्देशों का सेट होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। जो हम निर्देश कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उनका एक सेट बना दें, अगर इकट्ठे कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और अगर प्रोग्राम को इकट्ठा कर दें, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामों को इकट्ठा कर देते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये एक सामान्य चीज होती है। जैसे लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, वो तो उनके लिए है जिनको कंप्यूटर नहीं आता है। पर जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर आता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? प्रोग्रामों का संग्रह जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होते हैं? तो निर्देशों का जो संग्रह है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम की सहायता से क्या होता है? कंप्यूटर कार्य करता है और अधिक गति से, बहुत अधिक गति से और सटीकता से गणनाएं करते जाता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जब सबसे शुरू में कंप्यूटर आया था तो बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे, कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। आज के समय में जो कंप्यूटर हैं वो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं। हम हाथ में स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, उसके अलावा लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ये सब क्या है? कंप्यूटर्स हैं। ठीक है,
तो कंप्यूटर में डिवाइसेस कौन कौन सी हो जाती हैं, तो इनपुट डिवाइस हो जाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाती है, स्टोरेज डिवाइस हो जाती है, आउटपुट हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। इस तरीके से कंप्यूटर बनता है। अब हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कि किस तरीके से कंप्यूटर बन रहा है। तो ये जो हमें एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं हम इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइस से अपने कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, जो कि कहाँ पहुंचता है, प्रोसेसिंग यूनिट के पास पहुंचता है। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट उस पर प्रोसेस करती है और कहाँ भेजती है, उसको आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजती है, जिससे हमें आउटपुट प्रदान होता है। मतलब इनपुट से जो हम निर्देश या आंकड़े कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस उनको प्रोसेस करती है और आउटपुट डिवाइस उस प्रोसेस किए हुए, अब हम जिसको आंकड़े बोल रहे थे अब उसको हम क्या बोल देंगे, सूचना बोल देंगे। उस प्रोसेस की हुई सूचना को हमें प्रदान कर देती है क्या, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस उस इनपुट पे प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसी भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उस हिसाब से प्रोसेस करके और फिर हमें आउटपुट प्रदान कर देता है। उसके अलावा और क्या चीजें रहती हैं, उसके अलावा रहती है स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन। स्टोरेज डिवाइस का काम क्या है कि अगर हम किसी डेटा को अपने कंप्यूटर में संग्रहित करके या स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम स्टोरेज डिवाइस का यूज करके उनको अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने आर्किटेक्चर में जो हमने चीजें पढ़ी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट। तो इनपुट में क्या होता है कि इनपुट में हम कंप्यूटर को डेटा, जिसको हम हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, या इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या हो सकते हैं, वो संख्या हो सकती है, शब्द हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है, उसको हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। ठीक है, किन डिवाइस के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं, तो उदाहरण के लिए लेते हैं जो इनपुट डिवाइस हमने ज़्यादातर देख रखी हैं उनको देखते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोबाइल में हम टच स्क्रीन आजकल यूज़ कर रहे हैं तो टच स्क्रीन हो गया। उसके अलावा माइक यूज़ करते हैं तो माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैमरा हो गया, कैमरे से हम वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, माइक से हम ऑडियो कैप्चर कर लेते हैं। इस तरीके से इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करा देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस क्या करती हैं कि इनपुट लेती हैं और उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हैं और वो कहाँ भेज देती हैं, उनको प्रोसेसिंग डिवाइस के पास। प्रोसेसिंग डिवाइस उन पे प्रोसेस करती है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के पास भेजती है। तो आउटपुट डिवाइस फिर से क्या करती है, आउटपुट डिवाइस के पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो किस लैंग्वेज में होता है, मशीन लैंग्वेज में। तो आउटपुट डिवाइस इसको फिर से कन्वर्ट कर देती है किसमें, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हम उसको अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर तो केवल बाइनरी भाषा जानता है और बाइनरी भाषा जिसको हम मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा बोलते हैं, उसमें केवल 0 और 1 दो डिजिट होती हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइस और कौन कौन से होते हैं, तो हमारे चेक पे जो मैग्नेटिक इंक रहती है उससे कैरेक्टर लिखे होते हैं, उनको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, या हमने OMR सीट देखी है, उनको रीड करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR होता है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इनपुट क्या हुआ, जो डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और जिस डिवाइस के माध्यम से वो डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उन डिवाइस को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इसके बाद हम बात करें प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के पास एक CPU होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। CPU का काम क्या होता है, ये इनपुट से डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उनको प्रोसेस करता है। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस तरीके से डेटा को प्रोसेस कर देता है। CPU 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं वो, तो एक होती है मेमोरी यूनिट, एक होती है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, और उसके अलावा एक होती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं।
इन तीन चीज़ों से हमारा सीपीयू मिलकर बना हुआ होता है। और सीपीयू के पास जो भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा या इंस्ट्रक्शन पहुंचते हैं उनको प्रोसेस करके वो क्या करता है, उस डेटा या प्रोसेस डेटा या इंस्ट्रक्शन को, जिसको हम बाद में इंफॉर्मेशन बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्रदर्शित कर देता है। इसके बाद अब हम इसके अंदर की जो पार्ट्स हैं सीपीयू के उनके बारे में पढ़ते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो मेमोरी यूनिट क्या करती है, डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करती है, टेम्परेरी परमानेंट होल्ड नहीं करती है। और कब तक करती है, जब तक कि सीपीयू इसको प्रोसेस नहीं करता है। जैसे ही सीपीयू प्रोसेस करता है तो ये किसको शो कर देता है, आउटपुट में शो कर देता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट होल्ड किस लिए करके रखती है कि डेटा को जहां पर भी सेंड करना होता है वो वहां पर डेटा या इंस्ट्रक्शन को भेज दे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी यूनिट है हमारी वो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाम से ही क्लियर है, अर्थमेटिक मतलब अंकगणिती और लॉजिक मतलब तार्किक। तो जहां भी हमें डेटा पर प्रोसेस करना है, अगर अंकगणिती करना है या तार्किक करना है तो वो कहाँ पर प्रोसेस होती है, एएलयू में जाकर प्रोसेस होती है। जैसे अर्थमेटिक में हम बात करें तो जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, ठीक है, ये सब अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अब बात करें हम तार्किक या लॉजिकल, तो इसमें क्या होंगे, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ठीक है, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, हमारी तार्किक में आ जाती हैं। तीसरा जो पार्ट है सीपीयू का उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है कि कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है उन सबको कंट्रोल करके रखने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। वो सबके कार्यों पर ध्यान देता है कि किससे कौन सा कार्य करवाना है और कब करवाना है। ये सब कार्य किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का। मतलब इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है तो कंट्रोल यूनिट लेगी, आउटपुट डिवाइस को भेजना है आउटपुट तो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगी। ये सब काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके बाद हम बात करें आउटपुट डिवाइस या आउटपुट की, तो जो हमने डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिए थे उसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया गया। इस प्रोसेस्ड डेटा या इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलने लग जाते हैं, इंफॉर्मेशन। इसको इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस डेटा या इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन बोलते हैं और इसी को कंप्यूटर का आउटपुट भी बोला जाता है। ठीक है, और यह आउटपुट हम आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट के माध्यम से देख पाते हैं। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो सामान्य डिवाइस जो हमने देखी उनकी बात करें तो आउटपुट डिवाइस कौन सी हो सकती है हमारी, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्क्रीन होता है। इसके अलावा माइक से हम इनपुट ले रहे थे तो आउटपुट हमें किससे मिलता है, स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं। और अब हम एक सामान्य सी बात करें कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होगा, तो कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, वो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होगा। एक तो इनपुट डिवाइस होना चाहिए, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए और एक आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे तीन पार्ट होंगे, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर इन चीज़ों से मिलके बन जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं तो देखो, एक पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का इमेज हमें दिया गया है, ठीक है, जिसमें हम देखें एक्सटर्नल स्पीकर लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये कैसे होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे। ये मॉनिटर कैसा होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। ये कीबोर्ड और जो माउस है ये कैसा होगा, इनपुट डिवाइस होंगे। ठीक है, और ये जो दिख रहा है हमें डिब्बा जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये सीपीयू नहीं होता है, ये सीपीयू का कैबिनेट होता है। इसके अंदर मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप लगी रहती है, उसको हम सीपीयू या प्रोसेसर बोलते हैं। अब बात करें कि सॉफ्टवेयर के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, तो
कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, जैसे हमने बोला था कि बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइस है, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन फोन है, ठीक है। सभी क्या होती हैं, सबको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के रूप में ही काम करते हैं। और इन डिवाइसों के आने से ही सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट संभव हुआ है, ठीक है। जब ये डिवाइस आ गई उसके बाद इससे ही सॉफ्टवेयर डेवलप होना शुरू हुए। हमारे जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, और उन समस्याओं को हल करना, ठीक है, उन समस्याओं को हल करना और उनके हल को कंप्यूटिंग डिवाइस के माध्यम से हल कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम प्रोग्राम लिखेंगे उसके लिए, और उन्हीं प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, हम उन्हीं सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इन डिवाइसों के आने से क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का विकास संभव हुआ है। अब आज के समय में हम देखते हैं वेब एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारी है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं हम, ट्रेन और प्लेन के टिकट बुक कर सकते हैं हम, बैंकिंग पूरी ऑनलाइन हो गई है, होटल मैनेजमेंट पूरा ऑनलाइन हो गया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब किसके वजह से संभव हुए, ये सब केवल सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट से संभव हुए। और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किसकी वजह से संभव हुआ है, कंप्यूटर के डेवलपमेंट की वजह से संभव हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर जो है एक सामान्य उद्देश्य, मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसमें हम लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब अंकगणितीय और तार्किक जो कार्य होते हैं उनको करते हैं, गणनाएं करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा स्टोरेज, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। तो उनके सॉफ्टवेयर, उनके हार्डवेयर, उनकी स्टोरेज क्षमता, उनका प्रोसेसर सब क्या होते हैं, बहुत, मतलब सबसे टॉप कंडीशन के होते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर आते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम, उनको भी हम उनकी प्रोसेसिंग और उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आधार पर सुपर कंप्यूटर से जस्ट नीचे के पायदान पर रखते हैं। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम से थोड़े से कम प्रोसेसिंग पावर, कम स्टोरेज के होते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और आज के समय में हम देखें तो हमने कैसे और डिवाइड कर दिया है, सर्वर, वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप, लैपटॉप। सर्वर मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ से हम, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है, सारी फाइल्स स्टोर हैं, सारे एप्लीकेशन स्टोर हैं, हमें जो यूज़ करना है वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारा सिस्टम उस समय क्या होता है, क्लाइंट, ठीक है। और जिस सिस्टम से हम ले रहे होते हैं, जैसे गूगल के कंप्यूटर, गूगल से हम सर्च करके लेते हैं, तो वो क्या हो गया, गूगल का सर्वर हो गया, ठीक है। टैबलेट हो गए, आईपैड हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सब क्या हो गए, उसके लिए क्लाइंट हो गए। अपना लैपटॉप हो गया, अपना डेस्कटॉप ये हो गया, ये सब क्या हुए उस समय, क्लाइंट हो गए। इस तरीके से हम कंप्यूटर्स को डिवाइड कर देते हैं। आकार के हिसाब से देखें अगर हम कंप्यूटर्स को, तो डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक डेस्क, मतलब टेबल के ऊपर रखा जा सकता है, इसलिए डेस्कटॉप है, ठीक है। उसके अलावा वर्क स्टेशन होते हैं, जहाँ से हम वर्क कर रहे होते हैं। सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो बहुत जिनके पास बहुत सारा डेटा, बहुत सारी एप्लीकेशन स्टोर की हुई होती हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सर्वर कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप जो होते हैं, ठीक है, तो लैपटॉप मतलब, लैप मतलब होती है हमारी गोदी, जो गोदी में आ जाते हैं वो कैसे होते हैं, लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद नोटबुक होती है, नोटबुक के जैसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं उनको। टैबलेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्मार्टफोन। इस तरीके से ये कंप्यूटर का, कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं ये हमने जाना। अब बात आती है कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो आज हम चर्चा करते हैं केवल कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर के वर्गीकरण की। हार्डवेयर और बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लग रही हैं तो आप इनको लिखते भी जाएं, ठीक है, बार बार देखें, आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और लोगों में शेयर करें इसको, जिससे कि दूसरे लोग भी
इसका फ़ायदा उठा सकें। हम कल की क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस, मदरबोर्ड आदि के बारे में पढ़ेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।